जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, जिसे कोई नहीं टाल सकता है। जो मृत्यु लोक में आया है उसे एक न एक दिन अपना शरीर छोड़कर जाना ही पड़ता है। शरीर में मौजूद ऊर्जा, जिसे आत्मा कहते हैं, वह समाप्त नहीं होती है, बस रूपांतरित होती रहती है। यह ऊर्जा जब शरीर से निकलती है तो यह कुहासे के समान होती है, जिसकी छवि उसी प्रकार होती है जिस शरीर से यह निकलती है। मृत्यु के कुछ समय तक आत्मा को अजब गजब अनुभवों से गुजरना पड़ता है, जो आत्मा के भी दुखद और कष्टकारी साबित होते हैं। नमस्कार दोस्तों, परमात्मा कथा के इस भाग में आपका स्वागत है। तो फिर चलिए जानते हैं वह 7 बातें जो मृत्यु के उपरांत एक आत्मा को सामना करने पड़ता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। सबसे पहले अवस्था है अचेत अवस्था। आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक अचेत अवस्था में रहती है। आत्मा को इस प्रकार का अनुभव होता है जैसे कठिन परिश्रम से थका हुआ मनुष्य गहरी निद्रा में होता है, लेकिन कुछ पल में यह अचेत से सचेत हो जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। दूसरी अवस्था है समान व्यवहार। जब व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकलती है, उसे कुछ समय तक पता ही नहीं चलता कि वह शरीर से अलग हुआ है। वह उसी प्रकार व्यवहार करती है जैसे शरीर में रहते हुए उसका स्वाभाविक व्यवहार था। तीसरा है बेचैनी और छटपटाहट। शरीर से निकलकर खड़ी आत्मा अपने सगे संबंधियों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता है। इससे आत्मा को बेचैनी और छटपटाहट होने लगती है। आत्मा परेशान होकर सभी लोगों से कुछ कहना चाहती है, पर उसकी आवाज बस उस तक ही गूंज कर रह जाती है, क्योंकि वह भौतिक नहीं अभौतिक ध्वनि होती है और मनुष्य केवल भौतिक चीजों को ही महसूस कर सकता है। चौथा है नहीं होता है संचार। वर्षों तक शरीर में रहने से जो सांसारिक माया का आवरण आत्मा पर पड़ा रहता है, उससे मोहवश आत्मा दुखी होकर कभी अपने मृत शरीर को तो कभी अपने संबंधियों को देखकर उनसे बात करना चाहती है, लेकिन उसका प्रयास विफल होता है। 5वां है प्रवेश का प्रयास। आत्मा कोशिश करती है कि वह फिर से शरीर में प्रवेश कर जाए, लेकिन यम के दूत उसे शरीर में प्रवेश करने नहीं देते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा यह स्वीकार करने लगती है कि अब जाने का वक्त हो गया है। मोह का बंधन कमजोर होने लगता है और वह मृत्यु लोक को विदा कर तैयार हो जाती है जाने के लिए। 6वां है आत्मा को होती है दुख। शरीर के मृत हो जाने पर आत्मा अपने परिजनों को रोते विलखते देखकर दुखी होती है और खुद भी दुख से व्याकुल होकर रोती है, लेकिन उसके वश में कुछ नहीं होता। वह लाचार होकर सब कुछ देखने और अपने जीवन काल में किए कर्मों को याद करके दुखी होती है। यम के दूत आत्मा से कहते हैं कि चलो, अब यहाँ से चलने का समय आ गया है, और कर्मों के अनुसार उसे लेकर यम मार्ग की ओर चल पड़ते हैं। आत्मा के आखिरी और 7वां अवस्था है कर्म आधारित होता है नया जन्म। कुछ ही समय में आत्मा मृत्यु लोक की सीमा को पार कर एक ऐसे मार्ग पे पहुंच जाती है जहां ना सूर्य की रोशनी होती है, ना ही चांद का चांदनी। उस लोक में हर जगह अंधेरा ही अंधेरा होता है। यहाँ आत्मा अपने कर्मों के अनुसार, इच्छाओं के अनुसार कुछ समय तक विश्राम करती है।
कुछ आत्माएं जल्दी शरीर धारण कर लेती हैं, तो कुछ लंबे समय तक विश्राम के बाद अपने इच्छा के अनुसार नया शरीर धारण करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और आगे इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।